हो गया। नंदीवर्धन ने देखा मेरे भाई मेरे से छोटा और मेरे पहले उनका निर्वाण हो गया, ये नहीं हो सकता। उनको बहुत ज्यादा मन के अंदर ये बात लग गई, कैसे भगवान निर्वाण को प्राप्त हो गए और क्यों भगवान निर्वाण को प्राप्त हो गए। नंदीवर्धन अपने भाई के भगवान के निर्वाण के क्रम में ना खाए ना पिए और ना अपने राजसभा में गए, ना राजसभा उन्होंने लगाई, कुछ भी नहीं किया, सब कुछ बंद कर दिया और बंद करके एकांत में जाकर के बैठ गए, एकदम एकांत। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे भाई गए, अब मैं भी संतान ले लूंगा, पक्का मुझे कुछ नहीं होना। और उन्होंने क्या किया, खाना पीना सब छोड़ दिया। बहन थी एक सुदर्शना, उस बहन ने देखा भगवान का निर्वाण हुआ और भगवान के निर्वाण के बाद मेरा भाई नंदीवर्धन ये कुछ खा पी नहीं रहा है, शोक दुख मुझे भी है, दुख भाई को भी है और दुख तो सारी दुनिया को है। सारे पेड़ पौधे पंछी तक चहचहाना बंद कर दिया, हर एक व्यक्ति दुखी है। ये इतना दुखी नहीं चलेगा। बहन गई अपने भाई के यहाँ, कौन सा दिन था, बहनियों की भाई दूज। बहन अपने भाई के यहाँ गई नंदीवर्धन के यहाँ, और नंदीवर्धन के यहाँ जाकर के बहन ने अपने भाई को देखा। जब कभी सुदर्शना अपने पीर आती, सारे गांव के बच्चे लोग दौड़ करके आते, बुआ कहते, बहन कहते, लोग इसको खूब खुशी से मिलने आते, राजसभा में छोड़ने आते। आज तो पूरे रास्ते सुनसान, कोई रास्ते पर दिख नहीं रहा, राजसभा सुनसान, राज दरबार सुनसान। ये क्या हो गया, आज कोई क्यों नहीं दिख रहा, क्या कारण है। एक कारण मात्र भगवान के निर्वाण का सीढ़ी राजसभा में पहुंची, कुछ नहीं, राजमहलों में पहुंची और राजमहलों में पहुंच करके सबसे पहले अपने भाई को देखा। तो भाई कहते कोई व्यक्ति यदि चले जाए और अपना व्यक्ति कोई मिलने के लिए आ जाए तो अपने आप दुख, मन का दुख आंसू के आवेग में बाहर बहने लगता है। यही दशा हुई नंदीवर्धन की भी, नंदीवर्धन का भी दुख आंसुओं के अंदर बहने लगा और वो क्या रोने लग गया। तब सुदर्शना कहती है, करने का, भगवान का निर्वाण, इतनी जिद मत करो भैया, मुझे भी दुख है। तुम्हारा भाई था तो मेरा कोई नहीं था क्या, मेरा भी तो भाई था, मेरा भी भाई, तुम्हारा भी भाई, और तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो। अरे भगवान का निर्वाण हुआ,
से निकाल दो भैया, और भगवान के पीछे रोया नहीं जाता। भगवान ने मोह को छोड़ा था, और तुम इतना मोह कर रहे हो, इतना मोह। जो मार्ग भगवान ने त्याग किया और त्याग करने का संदेश दिया, उस मार्ग के ऊपर तुम वापस आ रहे हो। क्यों इतना मोह कर रहे हो? तब वो कहता है श्री महावीर भगवान हुए निर्वाण, कहाँ से लाऊं श्री महावीर भगवान, कहाँ से लाऊं, कैसे भोजन खाऊं। मेरे तो एक ही भाई हर्ष सुख ऐसे माऊं, अब कैसे भोजन खाऊं। श्री महावीर भगवान हुए भोजन खाऊं। वो कैसे? अरे तेरे लिए तो तूने अपनी दुनिया बना ली, तू तो ससुराल चली गई, तू तेरे में मस्त हो गई, पर मेरे तो एक ही भाई था, और वो आदर्श सुखदायी भाई, आनंददायी भाई। तू अभी आई, अभी चली जाएगी, तू क्या मेरे साथ में रहने वाली है? सुदर्शना कहती है मैं नहीं रहने वाली हूँ, पर वो भाई भी तो नहीं रहने वाला। वो था तुम्हारे साथ। इसको कहते हैं शुभरीरानुभवी, जिनको कोई दुनिया से शिक्षा लेकर के निकल गए, कोई नहीं था, पर ये नंदीवर्धन ऐसे भाई थे। जब चाहता तब मैं अपने भाई को मिल के आता। तू तो ससुराल है, तेरे यहाँ पर जब चाहे तब मैं आ नहीं सकता, पर मेरे भगवान के पास, मेरे भाई के पास मैं जब चाहा, जब मुझे मालूम पड़ता, मैं जाता और जाकर के उनके दर्शन करता, उनकी वाणी सुनता, मेरे मन को आनंद होता है। उनको देखकर ही मन में खुशी आती, मन मोह भर जाता। ऐसा मेरा भाई था, और ऐसे भाई को तू कह रही बुला दो। नहीं भाई था, सारी दुनिया का भाई था, लाखों प्राणी है दुखी न बुलाओ, प्यारे भाई कुछ खाओ, अच्छे भाई हट छोड़ कहूँ कर जो नाच बहाओ, प्यारे भाई कुछ खाओ। कहती है दुखी, दुखी तो सारे जन दुखी है। 14,36,000 साधु परिवार, साधु परिवार, इतना सारा भक्त परिवार, सारी दुनिया दुखी है। एक तुमको लगता है क्या तुम्हें दुखी हो और तुम्हारे लिए ही भगवान थे? अरे भगवान तो सबके थे, सबके साथ भगवान के जीवन की गाड़ी बंधी हुई थी, गाड़ी दौड़ बंधी हुई थी। तुम अकेले, तुम्हारे अकेले ही नहीं थे। चांद तारों की गति रुक गई उनके जाने से। देखो कहते हैं ना, बाकी लोगों का
एकाध बात बोल करके संत निकल जा, व्यक्ति वो बात माने ना माने, और एकाध समय आता है तब उसको याद आता है, हाँ ये बात मुझे अमुक संतों ने कही थी, और आज वो बात उसको याद आ जाती है। ऐसे ही ऋणानुबंध होते हैं, और वह ऋणानुबंध की बातें व्यक्ति को याद आए बिना नहीं रहती है। यह सुदर्शना पक्का मन में ठान के आई थी, कुछ भी हो जाए मैं ऐसे जाऊंगी नहीं। ये होता है भाई बहनों का रिश्ता, जहाँ लेने देने का व्यवहार हो, जहाँ कोर्ट के अंदर बहन अपने पितृक संपत्ति को मांगने के लिए जाए, वह बहन का अटैचमेंट नहीं है, वह कहाँ कर रहा है, वह कहाँ स्नेह है, वो कहाँ अपनापन है। जहाँ पैसों का व्यवहार आ गया वहाँ रिश्ता नहीं होता, और जहाँ रिश्ता होता है ना वहाँ स्वार्थ नहीं होता। एक चंद्रवतंस राजा के यहाँ हुआ ऐसा, एक समय था जिस समय दीपावली के बाद या दीपावली के समय हर बेटी अपने पियर आती थी। आज भी महाराष्ट्र के अंदर ऐसा होता है, बेटी बहन अपने पियर आती थी। चंद्रवतंस राजा की बहन ये दीपावली के समय अपने भाई को मिलने के लिए आ गई, और चंद्रवतंस राजा ध्यान कर रहे थे। ध्यान में होता है ऐसा, कोई लोग एक ताकत ध्यान करते हैं, ताकत ध्यान कहते हैं एक वस्तु के ऊपर अपने एकाग्रता के साथ जो ध्यान किया जाता है ना, उसको ताकत ध्यान कहते हैं। वो चंद्रवतंस राजा ताकत ध्यान कर रहे थे, और वह ध्यान करते हुए उनके सामने समय होती है ना, वो बड़ी सारी समय होती है जिसके अंदर तेल डाल करके, बत्ती डाल करके वो बत्ती और तेल लगाया जाता है। वो किसी की कैसी कहती रहती है, कोई पितर की कोई कहती रहती है। वो एक समय लगा करके चंद्रवतंस राजा ध्यान कर रहे थे। बहन ने देखा मेरा भाई ध्यान कर रहा है, जब इसका ध्यान पूरा होगा ना मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, इसका ध्यान पूरा होगा तब मैं इसके साथ बात करूंगी और तब मैं ससुराल जाऊंगी। अब ध्यान कर रहा, वो तेल कम हो रहा था, वो समय का तेल कम हो रहा था, वो बत्ती फड़फड़ा रही थी। ये उठी बहन दौड़ती गई, तेल डाल दिया और वापस उसके अंदर घी या तेल पुनः डाल दिया। पूरी बहन 24 घंटे तक भाई के पास में बैठी रही। जैसे घी कम होता पुनः ला करके घी डालती, वो बत्ती जलती रही, बहन घी डालती रही, बत्ती जलती रही, बहन घी डालती रही। पूरे 24 घंटे पूरे हो गए। 25वां घंटा आज का सूर्य उदय होते होते चंद्रवतंस राजा को केवल ज्ञान हो गया। चंद्रवतंस राजा केवली बन गए। एक बहन के सहयोग से राजा को केवल ज्ञान हो गया। चंद्रवतंस राजा केवली बन गए और आंखें खोली। देवलोक से देवता साधु का वेश ला करके, साधु का वेश किसको अर्पण किया? चंद्रवतंस राजा को ये वेश लो। बहन ने कहा भैया भैया कहाँ जा रहे हो? रुको रुको। बहन तेरा उपकार, मैं कौन से शब्दों में तेरा उपकार मैं बताऊं? कितना बड़ा उपकार तूने मेरे पर किया। सारे बंधन मेरे तोड़ दिए। बहन मैं तेरे उपकार कभी नहीं भूल सकूंगा। तेरे कारण मैं आज विराट के पंथ पे बढ़ गया हूँ। और बहन को पुनः पुनः बहन की कृतज्ञता व्यक्त की और चंद्रवतंस राजा संयम के मार्ग पर
निकल गए। ये है भैया दूज और ये है भाई बहनों का प्रेम। इसको कहते भाई बहनों का। और ऐसा सात्विक प्रेम, ऐसी सात्विकता जहाँ होती है ना, वहाँ हर असंभव बात संभव हुए बिना कभी नहीं रहती। अपनी बात चल रही है सुदर्शना और नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन कहता तू कुछ भी कर, मैं नहीं खाऊंगा, तुम नहीं खाऊंगा। सुदर्शना ने पक्का कर दिया था। ठीक है, 3 हाथ बड़े जबरदस्त होते हैं, स्त्री हाथ, राजहाथ और बाल हाथ। आपको सब बड़े जबरदस्त ये हाथ होते हैं नंदीवर्धन। और यह सुदर्शना का हाथ स्त्री हाथ था। पक्का मन में सोच के आई और वो कहती है, अरे भैया क्या कर रहे हो, रो रो करके मेरे भाभी को न रुलाओ। तुम रो रहे हो और रो रो करके ये क्या करके रखा, मेरी भाभी रो रही है, पूरी रात सभा बंद कर दी। यह शकुन नहीं होते भैया, यह ऐसा नहीं किया जाता, तुम समझो। वो कहता है मुझे क्या करना, रात सभा बंद रहो, वो गया मैं भी जाऊंगा, मुझे क्या करना, मैं तो बड़ा हूं ना, मैं बड़ा हूं, पहले मैं जाना और बाद में छोटा जाना। वो कहती है आयुष्य तुम क्यों ऐसे करते हो, खूब समझाया। पर जब नंदीवर्धन नहीं समझ रहा था तब लास्ट में उसने नंदीवर्धन को क्या कहा, नंदीवर्धन को जब समय पड़ा तब बहन भाई के काम आई और जब समय पड़ा तब भाई बहन के काम आता है। ये तो आना ही चाहिए। आपको पता है एक दिगंबर परंपराओं के अंदर एक कथा आती है, सरस्वती महासाध्वी। उस समय पर उनकी परंपराओं में साध्वी भी कपड़े नहीं पहनती, तो उस एक साध्वी का रूप देख करके कोई राजा मोहित हो गया और उसके जबरदस्ती से उसको पकड़ने के लिए दौड़ा। बहन भाइयों ने साथ में दीक्षा ली थी। भाई को पता लगा मेरे बहन के साथ राजा ऐसा कर रहा है, ओ भाई दीक्षा लिया हुआ भाई आ गया युद्ध मैदान में। और युद्ध मैदान में आकर के अपने बहन की रक्षा की, बहन की रक्षा की और ऐलान किया आज के बाद साध्वी कपड़े पहनेगी। और दीक्षा लिया हुआ संयमी भाई अपने बहन के लिए युद्ध किया, प्रायश्चित किया, पुनः संयम को ग्रहण किया। ये होता है रिश्ता, इसी को कहते हैं रिश्ता। और रिश्ते क्या काम के भला, कभी एक दूसरे का मुंह देखो तो चेहरे पर स्माइल ना आएगी। और रिश्ते क्या रिश्ते होते हैं, बोझ बाहर ढो रहे हो, रिश्ते का भार ढोना। अरे बहुत बार देखती हूँ मैं, एक आध बहन यदि कमजोर हो तो भाई सोचता है जाने दो ना आए तो भी अच्छा। और एक आध बहन यदि खूब ज्यादा पैसे वाली हो तो अपने धर्म भाई बना लेती
धर्म भाई बना करके क्या करते हैं? वह धर्म भाई आ रहा है, वह धर्म भाई राखी बंधवा रहा है, भैया तुझको मिठाइयाँ ला रहा है, घूमने के लिए जा रहे हैं। और जो अरे यदि धर्म भाई बहनों का यदि कुछ होता तो रिलेशन का के लिए होते। आज के लोग, आज तो मुझे ताजुब होता है जब बहनों हो तब लोग कहते लड़का हो या लड़की हो एक ही हो रहा है। लोग कहते लड़का हो या लड़की हो कितने होना है? कहाँ रिश्ता रहा? अरे रिश्तों का अपना एक महत्व होता है। बाहुबली को सही जगह पर लाने वाली कौन थी? ब्राह्मी सुंदरी थी ना, बहनें भी थी। आपको मालूम है महाराणा प्रताप जिस समय उनके बहन को दिल्ली का कौन, दिल्ली के अकबर ने जिस समय उनके बहन को उठा करके अकबर लेके गया तब ये अकेले ने युद्ध किया और अपने बहन को उदयपुर ला करके छोड़ा। ये होता है और ये करना ही है और ये करना ही चाहिए। करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग इन रिश्तों के साथ चल रहे हैं। आज की भाई दूज नंदीवर्धन सुदर्शना कहती है मैं अपने भाई के घर आई हूँ, ऐसे नहीं जाऊंगी। वो कहती है भैया जब बचपन में मैं रूठ जाती तो तुम मुझे मना लेते और मैं मान जाती। आज तुम बड़े बन गए हो ना, तुम राजा बन गए हो तो मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं मानोगे ना तो मैं भी तुम्हारे घर का अनाज नहीं खाऊंगी। वो कहता नहीं खाना तो मत खा, तेरे पिता के घर है, मुझे क्या करना? नहीं खाना है तो मत, पर मैं तो नहीं खाऊंगी। लास्ट में वह सुदर्शना कहती है भैया ऐसा मत करो, एक ही रामबाण एक होता है, एक शस्त्र होता है। लास्ट में हर स्त्री के पास, हर बहन के पास, और वह शस्त्र सुदर्शना ने देखा अब ये नहीं मानेगा तब वह कहती है भैया ध्यान रखो कि मेरे प्यारे भाई यदि नहीं खाओगे सुनो लगा कर कान मेरे प्यारे भाई जान भैया तुमको मेरी कसम है यदि अब नहीं खाओगे तो मुझे मरी हुई देखोगे। आपको मेरी कसम है यदि ना खाओ तो तुम भी संसारा और मेरा भी। लास्ट उसने कहा मेरी कसम है। तब नंदीवर्धन ने कहा ला बहन तू नहीं मानती है तो ना मैं क्या करूं, तेरा कहना मानूं। और नंदीवर्धन ने अपने बहन का कहना माना और पारना किया। केले का पारना बहन के समझाने से किया और पुनः अपने राज्यसभा में आ गए। राज्यसभा को इस सुदर्शना ने राज्यसभा खोली, राज्यसभा बनवाई। एक बहन ने अपने भाई का पूरा जीवन, उसकी लाइफस्टाइल, उसके नित्य नियम पुनः चालू करके फिर अपने घर पे गई। वह दिन था बीच का दिन और तब से ये भाई दूज हो गई और तब से इस भाई दूज को हम मनाते हैं। आज भी ध्यान रखना जिस बहन को भाई नहीं होता है ना तो वह बहन चंदा मामा की ओर देखती है और अपने बच्चे को कहती है बेटा देख वो चंदा मामा है ना, वो कौन है? वह चंदा तेरा मामा है। क्यों कहती है मामा? हर बहन के लिए भाई
चांद होता है, ध्यान रखना, चांद दो होते हैं, एक होता है बीच का चांद और एक होता है पूनम का चांद। एक जैन रामायण के अंदर एक प्रसंग आता है, सीता के पास सबसे पहले दूज के दिन रावण पहुंचे थे। तब सीता चंद्रमा को देख रही थी। रावण कहता है क्या चंद्रमा को देख करके जी रही है, मेरे जैसा शक्तिशाली बलशाली राम तो नहीं है, राम तो वनवासी है, उसके पास में तो खाने के लिए भी नहीं है, और तू क्या देख रही है, छोड़ दे ये सब, चल मेरे साथ। और कहती है ध्यान रखो रावण, तुम पूनम के चांद हो। उसने सोचा हाँ अब तो ये कुछ तो भी सीता, अब मेरे को मेरी, उसको रावण को लगा अब सीता मेरी बड़ाई कर रही है, अब सीता मुझे चाह रही है। तो वह कहता है हाँ हाँ, बोले मैं तो चांद हूँ पूनम का, सही बात है। रावण क्या, राम क्या है, बोले राम तो बीच का चांद है। अच्छा बीच का चांद है राम, और बीच का चांद तो इतना सा होता है, बोले हाँ इतना सा ही होता है, तो मेरे राम बीच के चांद है, और तुम कौन हो, तुम पूनम के चांद हो। वो कहता चल फिर मेरे साथ। वो कहते अरे रावण निकल यहाँ से, तो पूनम का चांद है, पूनम का चांद घटेगा और बीच का चांद बढ़ेगा, बढ़ने वाला है, मेरे नाम है, और घटने वाला कौन है, पूनम का चांद, तो घटने वाला है, तो यहाँ से निकल। ध्यान रखना बीच का चंद्रमा बढ़ता है, बीच के चंद्रमा का बहुत ज्यादा महत्व हर सिद्धांत में, हर धर्म में, हर संप्रदाय में इस चांद का महत्व बताया। आज का चांद बड़ा महत्वपूर्ण होता है, आज बीच का चंद्रमा। आज भाई दूज है, हर व्यक्ति को चाहिए, कहते हैं ना हर एक व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर अपने रिश्तों को संभालना ही चाहिए, और जब तक अपन रिश्तों को नहीं संभालेंगे तो रिश्ते, ध्यान रखना ब्लड का रिश्ता जन्मों का होता है, बाकी के रिश्ते बनते हैं बिगड़ते हैं। ये शुभ ऋणानुबंध के है या अशुभ ऋणानुबंध के। एक माता अमर कुमार की भी माता है, एक अरण्य पुण्य की भी माता होती है। हर प्रकार के रिश्ते अपने अपने होते हैं, अपने अपने जगह पर कौन से ऋणानुबंध के साथ है वो ना मालूम, पर ध्यान रखना आज की बीज कहते हैं ना रे बाऊरा या बाऊ बीजेला, रे बाऊरा या बाऊ बीजेला। ये बहन अपने भाई को यह कहती है मेरे चंदा भाई, भाई बीज है और मेरे यहाँ भाई बीज को अवश्य आना। आज का बीज का चंद्रमा हमें यही कहता है, ध्यान रखना। मैंने आपको पहले कहा हमारे मुनि जी महाराज साहब हमेशा एक भजन गाते थे, वो भजन यही था, बीज तना सुनो चांद जीत तो जाई जो मांगी दे मां, एक चित बंधु बेकर जोड़े, एक चित बंधु शीश नमाए। किस विदाऊं तो पांच श्री मिन्नर स्वामी को कहते भगवान के ऊपर चंद्रमा के साथ आपको वंदन दे सकते, और आज चंद्रमा के साथ श्री मिन्नर स्वामी को कहता है सम्यक दृष्टि एक क्षेत्र में विराजमान तीर्थंकरों को वंदन और नमन किया जाता है। सदैव गणेश जी महाराज साहब की जन्म जयंती।
छठ के दिन जन्म जयंती है और उसी प्रकार मांझी स्वामी के जीवन से संबंधित यह महादिन हमारे सामने आ रहा है। बड़ी पंचमी, ज्ञान पंचमी, और ज्ञान पंचमी के दिन सूत्र की स्वाध्याय होती है, नंदी सूत्र की। नंदी सूत्र पूरा ज्ञान से बड़ा, ज्ञान ज्ञान और ज्ञान, बस 5 प्रकार के ज्ञान नंदी सूत्र के अंदर इस ज्ञान का वर्णन है। उस नंदी सूत्र की स्वाध्याय हम लोग करेंगे, आपको सुनना नंदी सूत्र की स्वाध्याय। और उसी के साथ ज्ञान पंचमी आ रही है। ज्ञान पंचमी की आराधना, उपासना सबको करना है। तेले की भावना पक्की रखो। सब प्रभु मावी को नमन, सभी आचार्य भगवंतों को नमन। कुरुम्बे सौभाग्य मदन कोमल रमेश पुण्य प्रेम राज विजय को नमन। दत्त पिताजी, गुरु गणेश, गुरु मिस्त्री, गुरुनी प्रभा प्रतिभाती, लाली सुशिष्या, प्रफुल्ला जी, उदिता जी ठाणा के चरणों में नमन नमन। धर्म सभा में उपस्थित सभी को साधारण जैसे बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों, संघों के पदाधिकारियों, मेवाड़ संघ के पदाधिकारी, महिला मंडल, नाविक मंडल, कन्या मंडल के पदाधिकारियों, श्रावक श्राविका एवं विशेष करके जो आज की सेवा देने के लिए जिनको गुरु सौभाग्य का आशीर्वाद मिला है, वह 3 तारीख की सेवा देने के लिए भाईंदर संघ यहाँ पर उपस्थित हुआ है। श्रीमान तेज प्रकाश जी मेहता के अध्यक्षीय के सानिध्य में आज ये उपसंघ यहाँ पर उपस्थित हुआ है। बहुत ही अच्छी संख्या में आप पधारे हैं। बहुत लोग छुट्टी पर गए हैं क्योंकि यहाँ पर बम्बई कॉमर्शियल नगरी है, तो बाग दिवाली के तुरंत बाद घूमने फिरने चले जाते हैं। फिर भी आप अच्छी संख्या में यहाँ पर पधारे। मेवाड़ संघ मुंबई आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। हमारे संघ के अध्यक्ष साहब श्री बेहुदल साहब लोढ़ा भी भाईंदर से ही है। भाईंदर संघ एक धर्म की नगरी, जहाँ पर प्रतिवर्ष चातुर्मास होते रहते हैं, वहाँ पर आध्यात्म का जीता जाता एक उदाहरण है। हमारे मेवाड़ संघ में भी 2 अध्यक्ष भाईंदर संघ से हो चुके हैं, भाईंदर उपसंघ से, और बहुत से पदाधिकारी भाईंदर उपसंघ से कभी यहाँ पर आते हैं। हमारे उप प्रमुख मानलाल साहब पामेचा भी वहीं से हैं, और भी बहुत से पदाधिकारी वहाँ से हैं। हमारे मेवाड़ संघ में भी है, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, परंतु ये कह दूँ तो भाईंदर संघ का मेवाड़ संघ में बहुत ही अच्छा सहयोग, और वो सहयोगी तन मन धन से भी सहयोग देता है, हर तरह से सहयोग देता है। और जब भी मेवाड़ संघ का नाम आता तो भाईंदर संघ उसमें अग्रणी रहता है। और ऐसा ही शुभ कार्य जो आगे वापस भाईंदर मेरा उपसंघ में होने वाला है, दीक्षा का एक बहुत बड़ा कार्य, वह शायद आपकी पुनवानी है। मेवाड़ संघ का कार्यक्रम होते हुए भी पूरे गांव में होने की सबकी भावना थी, पर योग सहयोग और आपके पुण्य कर्म आप इस कार्यक्रम को भाईंदर खींच कर लाया है। इतना बड़ा दीक्षा का बहुत ही बड़ा कार्यक्रम जो 15-16 मार्च को 2025 को होने वाला है, वो भाईंदर और मेरा के उपसंघ में होने वाला है। सोचिए कि आपका कुछ नहीं होते हुए भी पुण्य ही आपकी है कि सब कुछ आपके वहाँ पर हो रहा है। गोली मैया के दिल में एक जगह थी, जब उनको बार बार भाईंदर का नाम सुनते थे, उन्होंने बोला भाईंदर को मेरे को भी देखना है। तो बाबा जी हमने बोला भाईंदर देखना नहीं, भाईंदर आप जैसा सुनते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो बाकी में आपकी पुण्य ही और आपकी कहते मेवाड़ संघ के प्रति जो आपके स्नेह और हैं, उसके वही खींच कर इस कार्यक्रम को आपके वहाँ बनाया है। और उसके लिए मेवाड़ संघ ने सहर्ष उस कार्यक्रम को मीरा भाई में करने की अनुमति दी है। कार्यक्रम तय हो चुका है। मेरा आप सभी से पुनः एक बार रिक्वेस्ट है कि आप उस कार्यक्रम में तन मन धन से जुड़े और उस कार्यक्रम को आपके उपसंघ के अनुरूप उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। और बूढ़ी भैया ने जो आपका बारे में सुना और जो आपके बारे में समझा, वो हमें भी उसका वो
बताना है कि भाईंदर उपसंघ कैसा है, मीरा उपसंघ कैसा है। और महासती जी ने अभी 2 कार्यक्रम बताए हैं, एक 10 तारीख को जिसमें मानजी स्वामी का पहला तप और गुरु गणेश लाल जी महाराज साहब का जन्म दिवस यहाँ पर मनाया जाएगा। बड़ी संख्या में उस कार्यक्रम को हमें मनाना है। उस दिन शताब्दी ध्यान का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, जब सत्या जी का चातुर्मास यहाँ पर घोषित हुआ था, उसी दिन से हमने सुना था कि माँ सती जी के यहाँ पर पधारे हैं। उनमें से कुछ सत्या जी शताब्दी ध्यान का बारे में बहुत कुछ जानकारी रखते हैं, आगे सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। अभी हमने 2 दिन पहले भी एक यहाँ पर ट्रेलर देखा था, आपने आपके द्वारा खाली गोरेगांव के 20 बच्चों ने, गोरेगांव मलाड और जो आजू बाजू के संग 20 बच्चों ने यहाँ पर एक कार्यक्रम, 28 बच्चों ने उस कार्यक्रम को हमारे सामने प्रस्तुत किया था। हमने कभी सोचा है, हमको 1 हाथ से लिखने में भी कठिनाई होती, यहाँ पर बच्चों ने दोनों हाथ से एक साथ लिखा और इधर अलग अक्षर और शब्द लिखे, ये हाथ से दूसरे अक्षर और शब्द लिखे। हमने सोचा नहीं था। उसके बाद में उन बच्चों ने मिरर राइटिंग, मिरर में आप देखते हैं हमेशा अपना उल्टा लिखता है, तो सोचे ABCD लिखना, उसको उल्टा भी लिख के बताया। ये सोचे कितनी कला माँ सती जी ने आपको सिखाई है। उसके बाद में आंखों पर पट्टी बांधकर पहचान करना, कलर की पहचान करना, कुछ वस्तुओं की पहचान करना, ये भी हमारे बच्चों ने सीखा है। अगर कोई बच्चे वंचित रह गए और आप भी अगर सिखाना चाहते हैं तो अभी भी महाराज साहब बोलते हैं हमारे पास में 10-12 दिन का भी समय है। अगर आप कुछ चाहते हैं सीखना तो अपने को बच्चों भेजिए। यहाँ तक कि आपने जो बोले कुछ सावक साविका भी सीखना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे सिखाने की और आप जरूर सीखेंगे। इतना हम आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाया है आपने। वो 3.5 महीने में जो कुछ मेवाड़ सिंह को दिया है वो बहुत ही, जो जिनवाड़ी में आपने फरमाया है, हम जानते ही थे भाई तीज जोत का, हम तो यही सकते मराठी त्योहार है, पर आपने बताया कि ये जैन शास्त्रों के अनुसार भी ये त्यौहार मनाया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें इस चातुर्मास में हमें को सीखने को मिली। हम माँ सती जी के कृतज्ञ हैं कि आपने हमें बहुत कुछ सिखाया और आगे भी आप सिखाना भावना रखते हैं। तो आप जो भी वंचित रह गए और हो डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब एवं युवाचार्य भगवान महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पूज्य गुरु भगवान अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल रमेश हर्षित के चरणों में वंदन। पूज्य गुरुमणि मैया प्रेम उगम राज विजय के चरणों में वंदन। सुधर्मा स्वामी पाठ पर विराजित प्रफुल्ल जी महाराज साहब आदि थाना के चरणों में वंदन। धर्म प्रेमी भाई और बहनों सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि पुरजी साहब ने भी बताया, भाईंदर संघ की पूर्णिमानी है। मेरा भाईंदर संघ की पूर्णिमानी हमेशा रही है और बहुत ही सौभाग्यशाली भाईंदर संघ रहा। आज तो अति सौभाग्य है कि भाई दूज के दिन द्रोणी मैया का दर्शन मंदिर का लाभ मिल रहा है। द्रोणी मैया भाई दूज के लिए हम भाईंदर संघ से आपके दर्शन मंदिर के लिए बता रहे हैं। यही सौभाग्य भाईंदर संघ का हमेशा रहा है। और द्रोणी मैया ने भी हमें बताया भगवान महावीर स्वामी ने रिश्तों को कितना महत्व दिया है। हर रिश्ते को महत्व दिया है, माँ बाप माता पिता के रिश्तों को, भाई के रिश्तों को। तो हमें भी ये बातें सीख के पारिवारिक रिश्ते हो चाहे कोई भी रिश्ते हो, हर रिश्ता निस्वार्थ भावना से निभाना सीखना चाहिए हमें भी। जहाँ निस्वार्थ भावना रहे वो भी होली चातुर्मास तक यदि आप लोग कोशिश करो तो प्रवचने जी, हमारे महाराष्ट्र प्रवचने जी, परम पूज्य बड़े महाराज साहब, गौरव मुनि जी महाराज साहब, मेरे को लगता है यदि भाईंदर संघ यदि जागरूक हो जाए तो 50-60 साधु साधियों का होली चौमासा हो सकता है। यदि आप लोग अभी से जागरूक हो जाओ तो 50-60 साधु साथी एकत्रित होना है। साधु साथी का मिनी छोटा सा सम्मेलन जितनों की जहाँ युवाचार्य भवन पधार रहे वहाँ पर आराम से हो सकता है। पर आप भाई केवल एक शब्दों की गिनती के साथ नहीं, मन की गिनती के साथ तैयार हो जाओ। 50-60 साधु साथी को मैंने सुना है बाबा कि आपके यहाँ पर रहने की भी कमी नहीं है। मीरा भाईंदर महाराज वैसे वो भाई बहन का ही गिनते हम लोग। भाईंदर को भाई गिनते और मीरा को बहन गिनते। मीरा भाईंदर दोनों मिलके बाबू आज भाई दूज वहाँ पर अच्छी तरह से मनाए। अध्यक्ष साहब वही हैं क्योंकि 18 लगभग
आजरामन संप्रदाय के 9 साथी के मेरे पास में समाचार आए कि हम आ रहे, और अपने भी साधु साथी के समाचार आए कि आप जहाँ रुकोगे वहाँ हम आएंगे। तो भाई दर्शन भाई कहते हैं अन मांग्या त्रिशला मारा भाग्य सवाया, आन मांग्या मोती कोखे आए। बिना मांगे आ रहे हैं। अब आप लोग देखो आपको क्या करना है। विशेष खुशखबरी एक विजय लता जी माँ सती जी भी उस होली चातुर्मास के पहले मीराबाई नगर पधार जाएंगे, ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई है। और अभी पाइले के अध्यक्ष जी तेज प्रकाश जी मेहता भी अपनी भावना व्यक्त करना अब आप आपका देखो आपको क्या करना है, कैसे करना है। चाहो तो एक 10 साल में जितने साधु साथी एक साथ में नहीं आ सकते उतने एक साथ होली चातुर्मास के लिए आपके यहाँ आ सकते हैं। अब आप देखो आपको क्या करना है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में तो बधाइए, शस्त्र बधाइए। और जो जैसा भी मेवाड़ संघ में आदेश देगा, जो भी बुद्धदेव घोड़े के पधारने वाले होंगे बाइंडर के आसपास, हम सभी उनकी उसी हिसाब से विनती करेंगे। और बधाइए, हम बाइंडर आपका इंतजार कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुनी मैया, हम आपके बारंबार क्षमा चाहते हैं। कर्नाटक गज तपस्वी गुरुदेव
गणेशीलाल जी महाराज साहब की, दक्षिण के श्री तपस्वी गुदेशी मिशीलाल जी महाराज साहब की, साहित्य चुनामणा गुदेशी जीराज जी महाराज साहब की, सभी आचार्य भगवंतों की, मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवक्ता गुदेशी अंबालाल जी महाराज साहब की, समन संघी महामंदिर पूज्य गुदेशी सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की, पूज्य प्रवर्तक भोले बाबा मदन मुनि जी महाराज साहब